हेलो स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर 3 का वीडियो है क्लास 7 के लिए। चैप्टर 2 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है विथ एक्सरसाइज। ठीक है, तो चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ठीक है, पहले हिंदी में समझ लीजिए। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी वस्तु के बारे में बताते हैं कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि इसका रिलेशन किससे है। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है तो किसका है? तो तुम्हारा पेन है। तो ये जो तुम्हारा वर्ड है, ठीक है, यही पॉजेसिव प्रोनाउन है। या ये बुक किसकी है? माई बुक। ठीक है, तो जो माई वर्ड है वही है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का एक बार डेफिनेशन देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप, they tell the reader that something belongs to somebody or something। ठीक है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो ऑनरशिप को बताता है। ऑनरशिप मतलब किसी वस्तु के बारे में बताता है कि इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है। ठीक है, और क्या करता है पॉजिटिव प्रोनाउन? दे टेल द रीडर दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबॉडी और समथिंग। ठीक है, और किसी वस्तु के बारे में बताता है कि ये किसके साथ बिलोंग करता है, यानी कि जो वस्तु है इसका रिश्ता किस व्यक्ति से है। ठीक है, जैसे ये किसी के पापा हैं तो किसके पापा हैं? तुम्हारे पापा हैं, हमारे पापा हैं। तो ये जो तुम्हारे और हमारे वर्ड है हिंदी में, इसी को इंग्लिश में योर और आवर, योर्स या आवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यही पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए, माइन और हिज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनकी टेबल है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके लिए क्या पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर आई दिया हो तो उसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोग माई लगाएंगे या माइन लगाएंगे। अभी एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू है तो योर्स या योर पॉजिटिव प्रोनाउन हो सकता है। ही के साथ हिज, सी के साथ हर, हर्स, इट के साथ इट्स, वी के साथ आवर, आवर्स, दे के साथ देयर्स, देयर, और हु के साथ हुज। ठीक है, यानी कि अगर कहीं सब्जेक्ट आई दिया हो और कोई वस्तु हो उसके बारे में बताना हो तो उसके साथ माई लगाते हैं। ठीक है, और माइन लगाते हैं। ठीक है, माई और माइन में क्या फ़र्क है? माई मतलब होता है मेरा और माइन मतलब होता है मेरा ही। ठीक है, माइन मतलब एक तरह से एकाधिकार होता है, मतलब एकदम मतलब ज़बरदस्त पावर के साथ बोला जाता है कि ये जो पेन है मेरा ही है, मतलब माइन, दिस इज़ माइन। ठीक है, दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, यह पेन जो है वो मेरा ही है। ठीक है, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। ठीक है, तो वहाँ पे माई लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम मतलब फोर्स के साथ कहा जाए, ठीक है, कि यह पेन मेरा ही है, मतलब किसी और का नहीं है, मेरा ही है, तो वहाँ पे माइन लगाते हैं। ठीक है, माइन क्या है? पावरफुल वर्ड है, माई से ज़्यादा पावरफुल माइन है। ठीक है, ऐसे ही योर्स जो है ये ज़्यादा पावरफुल है योर की अपेक्षा। ठीक है, ही के लिए एक ही होता है हिज। ठीक है, तो आई के साथ माई और माइन। ठीक है, यानी कि मेरा और मेरा ही। यू के साथ योर्स और योर, यानी कि तुम्हारा और तुम्हारा ही के साथ हिज, ही मतलब वह, तो कोई वस्तु है तो वो उसका, हिज मतलब क्या हो जाएगा? उसका। सी मतलब वह, तो हर मतलब उसकी। इट मतलब यह, तो इट्स मतलब इसका। ठीक है, वी मतलब हम, तो आवर और आवर्स मतलब हमारा, हम और हमारा। ठीक है, दे मतलब वे और देयर मतलब उनका। ठीक है, हु मतलब कौन और हुज मतलब किसका, यानी किसी वस्तु के बारे में बताता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, कि यह जो वस्तु है वो किसकी है, उसकी है, उसका है, तुम्हारा है, मेरा है। ठीक है, या उनका है या किसका है। हुज मतलब होता है किसका। ठीक है, तो कोई वस्तु है, वस्तु हो उसका रिलेशन बताता है पॉजिटिव प्रोनाउन कि किसके साथ, किस व्यक्ति के साथ इस वस्तु का रिलेशन है, यानी कि इस वस्तु का मालिक कौन है, ये कौन बताता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई पेन। ठीक है, यह मेरा पेन है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है माई, ठीक है, माई वर्ड है, यही है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये पेन का रिलेशन बता रहा है कि यह मेरा पेन है। और देखिए
दिस पेन इज माइन, यह मेरा ही पेन है, ठीक है। तो माइन है और माई है, दोनों किसके लिए लगता है, आई के लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन है ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन माइन क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, माई के साथ प्लस करके पेन लिखा हुआ है, लेकिन माइन क्या है, अकेले आया हुआ है, इसके साथ किसी नाउन की ज़रूरत नहीं है, अकेले माइन को लिख सकते हैं। लेकिन जब माई आएगा तो उसके साथ एक नाउन देना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर योर चिल्ड्रन, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है। दीज चिल्ड्रन आर योर्स, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही हुआ, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, नोट करके मैंने दो लिखवाया है, माई, योर, हर, हिज, आवर कम बिफोर नाउन, ठीक है। यानी कि माई, योर, हर, हिज, आवर, ये जब वर्ड दिए रहेंगे तो उसके बाद क्या दिया रहेगा, नाउन दिया रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है, और इसके जस्ट पहले क्या लगा है, माई, ठीक है। तो माई को खड़ा होने के लिए किसका सहारा चाहिए, एक नाउन का सहारा चाहिए, पेन का सहारा चाहिए, बुक का, या कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे, कोई एक नाउन का सहारा चाहिए इसको। लेकिन माइन जो है, इसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, ये सेंटेंस में अकेले आ सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो नोट है देखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स कैन स्टैंड एलोन इन ए सेंटेंस। जैसा कि मैंने अभी बोला था ना, कि ये जो माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, इसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, ये सेंटेंस में एलोन खड़ा हो सकता है, अकेले स्टैंड कर सकता है सेंटेंस में, ठीक है। तो सब मिला जुला के आप लोगों को सीधे शब्दों में अगर कोई पूछे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी वस्तु का रिलेशन बताता है, कि इस वस्तु का रिलेशन किससे है, या इस वस्तु का मालिक कौन है, ये बताता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि वो प्रोनाउन जो किसी वस्तु के मालिक के बारे में बताए, या ये बताए कि ये वस्तु किससे रिलेशन रखती है, किससे संबंधित है, ठीक है। इस वस्तु का या इस आदमी का किसके साथ रिश्ता है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन बताते हैं उन्हें ही बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये ऐसे ही कॉपी में नोट करना है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, एक ये टेबल बनानी है, एक साइड सब्जेक्ट लिखना है, एक साइड पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है, ऐसे नोट करना है, ठीक है। और फिर ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये लिखने हैं। वीडियो को बीच में पुश करके आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसका एक्सरसाइज हम कल करा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों को। पॉजेसिव प्रोनाउन एक टाइप का प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रोनाउन का ही एक काइंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये क्या बताता है, किसी वस्तु के या किसी आदमी का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। या किसी वस्तु का मालिक कौन है ये बताता है, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज करेंगे कल, ठीक है। तो कॉपी आप लोग जल्दी से कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए।